मालिक क्या देख रहे हैं? अरे जहाज को जाता हुआ देख रहा हूँ। देखो मुनीम, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे और दौलत चाहिए, बहुत सारा दौलत। मालिक अगर बहुत सारा दौलत चाहिए तो वो दौलत आपको मिलेगा समंदर के उस पार। अरे उस पार कहाँ? पास में ही एक और जगह है, वहाँ का जो सेठ है ना बहुत मालदार है। अच्छा फिर? अगर आप किसी तरीके से उसे लूट लें अपने ताकत के बल पे तो फिर उसका भी व्यापार आपका हो जाएगा। अच्छा, अरे ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना। हमने तो अपना कारोबार इसी तरीके से बढ़ाया है। लूट लेंगे, हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास लठैत कौवे हैं, हमारे पास धन दौलत है। मालिक वो तो है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। अगर आप कहोगे तो हाँ, वरना मैं तो चुप ही रहूंगा। आप बताओ क्या मैं बोलूं? अरे हाँ हाँ बोलो मुनीम, तुम्हारी वजह से तो हमारा व्यापार बहुत बढ़ा है। अब तुम्हें ना मैं कैसे कह सकता हूँ। अब बोलो बोलो। मालिक आप खुद से जाओ, इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। वो जो सेठ है काफी मालदार है और उसके ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। आप जब उसके गांव में जाओगे तो आपको ताकत का अंदाजा लगेगा। ठीक कह रहे हो। ये काम ना किसी और के भरोसे नहीं हो सकता है। मुझे खुद ही जाना होगा और खुद ही देखना होगा। चलो तैयारियां करो। ठीक है मालिक। देखो मुनीम, मैं अपना कारोबार और अपना गांव अभी तुम्हारे हवाले देकर जा रहा हूँ और मैं उधर से आऊँगा। सब कुछ ठीक मिलना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं मालिक, क्यों गड़बड़ होगी? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने कहा ना, मैंने जब कह दिया तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो ठीक है फिर। अब जहाज छोड़ो। अरे ओ मांझी, ठीक से चलाओ, ये जहाज संभालो, आगे संभालो। मालिक संभाल ही रहा हूँ, तूफान इतना तेज है, संभाले नहीं संभल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? पता नहीं ऊपर वाले, आज कहीं हमारा आखिरी दिन तो नहीं है। अरे बचा लो। अरे कौन है ये? कहाँ से आ गया है? समंदर में लगता है। लगता तो अच्छे परिवार से है। हाँ भाई, लग तो रहा है, पता नहीं जिंदा है या मर गया। अरे जिंदा है, जिंदा है। कहाँ पे हूँ मैं? अरे तुम तो यहाँ नोरू गांव में हो। नोरू गांव में? ओहो, मैं तो दुश्मन के इलाके में आ गया हूँ। अपना असली नाम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। कौन हो भैया? कहाँ से आए हो? अरे मैं तो एक व्यापारी का नौकर हूँ। निकला था, जिनका जहाज डूब गया तो मैं यहाँ किनारे पे लग गया। अरे भैया ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? काम तो तुम्हें यहाँ के सेठ जी के पास ही मिल सकता है। वैसे भी गांव में कोई नया घुसे तो बिना सेठ जी के अनुमति के रह नहीं सकता है। तुम्हें सेठ जी के पास जाना होगा। अरे सेठ जी कहाँ रहते हैं यहाँ के? अरे भैया ले जाओ इन्हें सेठ जी के घर पे।
अरे क्या बात है, इस कौवे को तो इस गांव में पहली बार देखा है। हाँ सेठ जी, ये समंदर से बहता हुआ आया है। बताओ जी क्या बात है। कोई बात नहीं है, मैं तो अपने मालिक के जहाज पर था, मालिक का जहाज टूट गया, किस्मत ने मुझे किनारे पे लाके फेंक दिया है। अब मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? भूख भी लगी है। ओहो हो, तुम्हें तो चोट भी लगी है। ऐसा करो, ओ कहाँ है मुनीम? हाँ मालिक, इसे ले जाओ और इसे ले जाकर इसकी थोड़ी देखभाल कर दो, मरम्मत करवा दो इसकी। इन्हें वैद्य जी को दिखलाओ और इनको हमारे बगीचे में कुछ काम दे दो। ठीक है मालिक, वैसा ही करूँगा। ये रहा, आप इसमें रुको, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाय हाय, क्या समय आ गया है, मुझे इस झोपड़ी में रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है। यहाँ तो छोटे मोटे पंछी भी हीरो के हार पहन रहे हैं, तो बताओ ये कितना ज्यादा धनी होगा। इसके ऊपर कब्जा करना तो बहुत जरूरी है और इसके व्यापार के ऊपर भी। वैद्य जी, ये देखिए इसे। चलो भाई, मैं अब चलता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे, मामूली सी चोट है। अच्छी बात है कि इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए खाना भिजवा दूंगा और कल से आपको अपना खाना खुद ही बनाना होगा। 5-7 दिन मदद होगी, बाद बाकी आप बगीचे का काम देख लो, फिर आपको अपना घर चलाना होगा खुद से। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कर लूँगा। अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। ये लीजिए, मुनीम जी ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे वाह वाह वाह, इतने सारे पकवान। ऐसा खाना तो आम माली को दिया जा रहा है। सोचो तो, यहाँ का सेठ क्या खाता होगा। हाँ, कितना अमीर है ये, इस पर तो मैं कब्जा करके रहूंगा। अरे आराम करने से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बगीचे में काम देखना चाहिए। अगर मैं काम नहीं करूँगा और किसी तरीके का शक हो गया तो ये मुझे निकाल कर फेंक देंगे और ये मेरे लिए बड़ा खतरनाक होगा। हाय, ऐसे काम मैंने कभी नहीं किए हैं पहले। थक गया हूँ बुरी तरीके से। कोई नहीं, काम तो करना पड़ेगा। इसकी धन दौलत चाहिए तो कुछ न कुछ तो करना होगा, कोई बात नहीं है। अरे वैद्य जी, कुछ बताओ, हमारी बिटिया कब ठीक होगी? अरे मालिक, क्या बताऊं, ये आपकी बिटिया किसी बात को मन में बिठाए हुए है। जब तक मन का रोग दूर नहीं होगा तब तक मुश्किल है। अरे हाँ, इसकी माँ के मरने के बाद से ही ये बीमार होने लगी है। कोई अगर उपाय होगा तो मैं निकाल कर जरूर लाऊंगा। दवाइयाँ दे दी है मैंने, अब ऊपर वाले पर भी भरोसा रखो आप। पता नहीं कब ठीक होगी ये। अरे बाप रे, अच्छा खासा दिन हो गया है। मटके से पानी लेकर जाना पड़ रहा है, खुद के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। मैंने तो ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे। मुझे अब आगे का कुछ सोचना होगा। अरे क्या पानी ले जा रहे हो तुम? हाँ, पानी ले जा रहा हूँ बाबा। थोड़ा सा मुझे दोगे? मेरी सांसें उखड़ रही है, प्यास लगी है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं दूंगा। ये लो, ये पानी पियो तुम।
अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें इधर नहीं देखा। मैं नया माली हूँ सेठ साहब का। अच्छा, कोई बात नहीं है। नए माली, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ उपहार है, ये लो। क्या है बाबा इसमें? अरे इसमें अच्छे अच्छे बीज हैं, औषध वाले बीज हैं, जिनके गुण में दवाइयाँ हैं। जैसे इन बीजों के फूलों को सूंघने से तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा ऐसा है? इसके फूल कितने दिन में आते हैं? अरे अभी से तुम क्यों सोचने लगे? अभी लेकर जाओ और फिर देखो कि कब तक होते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ इस बीज को। चलो ठीक है, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ। उफ, क्या क्या काम नहीं करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, जल्दी से खिचड़ी बना लेता हूँ और खिचड़ी ही खा लूँगा। अरे ये रंग बिरंगे फूल एक दिन में ही! अरे कल तो मैंने यहीं पे बीज लगाया था। क्या ये वही पौधे हैं? अच्छा, लगता तो कुछ वैसा ही है। चलो बढ़िया है, इस पे पानी दे देता हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सुगंध है। कोई है क्या? अरे अरे, ये सुगंध तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आ रहा है? अरे बिटिया, ये बगीचे से आ रहा है। हमारे बगीचे में नया माली आया है ना, उसने नए नए पौधे लगाए हैं। बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बगीचा जाना चाहती हूँ। अच्छा चलो फिर। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। ये फूल तो बड़े अच्छे हैं। किसने लगाया है? मैंने लगाया है। अरे वाह, आप तो माली जैसे लगते नहीं हो। आपने बड़े अच्छे फूल लगाए हैं। आपको बहुत अच्छी परख है। मालिक, बिटिया ठीक हो गई है। बगीचे में गई थी टहलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो बढ़िया है, मैं खुद ही मिलता हूँ उससे, और उसके ब्याह की तैयारियां भी तो करनी है। अरे बिटिया, कैसी हो तुम? बाबा मैं अच्छी हूँ। मुझे बगीचा जाना अच्छा लगता है। वहाँ पर रंग बिरंगे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, और मैं जब भी उन्हें सूंघती हूँ मुझे लगता है जैसे अंदर से ताजगी महसूस होती है। अरे वाह, ये सब कुछ उस माली की वजह से हुआ है। वो माली बहुत ही अच्छा है। मैं सोचता हूँ उसको बड़ा इनाम दूंगा। हाँ बाबा, मैं भी उस माली से मिली। वो माली बहुत अच्छा है। अच्छा बिटिया, मैं तुम्हारे लिए अब विवाह का प्रस्ताव भेजूंगा, और तुम जिसे चुनोगी उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। चलता हूँ मैं। अरे तुम तो ठीक हो गई थी, फिर क्या हो गया? तुम बीमार क्यों हो गई?
अरे ये क्या हो गया, तुम बीमार कैसे हो गई? माँ सेठ जी, इसे बचाने के लिए सर्पगंधा का फूल लाना होगा, तभी ये बचेगी, वरना बहुत मुश्किल है। अरे कोई बात नहीं है, मैं गांव में मुनादी करवा देता हूँ, जो भी सर्पगंधा का फूल लाएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। देख लीजिए सेठ जी, अगर गांव में कोई तैयार हो तो मुझे तो नहीं लगता है। क्यों भाई, बहुत जोखिम है, सर्पगंधा का फूल यूं ही नहीं मिलता है। अरे पैसे के आगे सब नाचते हैं, देख लेना। सुनो सुनो सुनो, सेठ जी की बिटिया बीमार है, जो भी सर्पगंधा का फूल लाएगा बहुत सारा धन पाएगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। मालिक, गांव में कोई भी तैयार नहीं हुआ है। अरे ऐसा कैसे? हाँ, क्या कोई नहीं जाएगा? मालिक, अब माली कह रहा था वो जाएगा और वो लेकर आएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उसे भेज दो। अरे इसकी बेटी तो बहुत अच्छे व्यवहार की है, मुझे इसे बचाना होगा। अरे इन सांपों से बचकर निकलना होगा। अरे बाप रे, यूं ही कोई नहीं आना चाहता था यहाँ पे, ये तो बड़ा जोखिम भरा है। अरे दुष्ट, तू यहाँ तक पहुँच गया, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मत मारिए, मुझे बस आपका एक फूल चाहिए। इस नगर की सेठ की बेटी बीमार है और वो मरने वाली है, अगर आप नहीं देंगी तो वो मर जाएगी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप जो कहो। ठीक है, ये लो ये फूल, और जब वक्त आएगा मैं मांग लूंगी, वसूल कर लूंगी। ठीक है। अरे वाह, मेरी बिटिया ने आंखें खोल दी। हाँ सेठ जी, ये तो चमत्कार हो गया। अरे ये चमत्कार तो इस माली की वजह से हुआ है। मुनीम जी, मैं सोच रहा हूँ मैं इस कौवे का और अपनी पुत्री का ब्याह करा दूंगा। ये क्या कह रहे हो आप सेठ जी? ये कहाँ माली और आप कहाँ सेठ? नहीं, ये वो है जो बार बार मेरी बेटी के जान बचा रहा है, इससे अच्छा साथी और कोई नहीं होगा। अरे आप लोग कौन हो? ये कोई माली नहीं है, ये तो हमारे सेठ, हमारे गांव के सेठ हैं, जो आपके यहाँ माली बनकर रह रहे थे। अरे तो तुम वही हो जो मेरी संपत्ति चुराना चाहते थे? नहीं नहीं, मैं कोई संपत्ति नहीं चुराना चाहता, मैं तो यहाँ आकर समझ पाया हूँ कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों सेठ के बीच में अच्छे रिश्ते होंगे तो सब जगह खुशहाली आएगी। और दोनों फिर मिलजुल कर रहने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के गाजर के खेत में बैठे मजे मजे से गाजरे खा रहे थे। गोरी चोरी की गाजर खाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी ठीक कहा, कई बार मैंने दुकान से गाजरे लेके खाई है, लेकिन जो स्वाद इन गाजरों में है किसी और में नहीं। ये दुष्ट कौवे बेचारी चिड़िया की गाजर की फसल खराब कर रहे हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। मिट्टू तोता कौवों को चिड़िया के खेत से गाजरे चुराते हुए देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, वो काले कौवे तुम्हारे खेत में बैठे गाजरे खा रहे हैं, वो तुम्हारी सारी फसल उजाड़ देंगे। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अभी कल ही मुझसे इतनी सारी गाजरे लेकर गए हैं। चिड़िया उड़ती है और खेत में जाती है। दुष्ट कौवो, बुरे कौवो, गंदे कौवो, शर्म करो, चोरी कर रहे हो। चिड़िया चिड़िया धीरे बोलो, क्यों शोर मचा रही हो?
हो? हम तो ये देखने आए थे कि गाजर की सब्जी तैयार हो गई या नहीं। मेरी गाजरे मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ जो तोते ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो मेरा सारा खेत ही खाली कर देती। देख लूंगा तुझे भी और उस मोटी चोंच वाले तोते को भी। गुस्से में कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ओए बड़ी चोंच वाले तोते, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिड़िया को जाकर बताने कि हम उसके खेत में चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, तुम वहाँ खेत में पानी दे रहे थे? बताऊंगा बताऊंगा। बातें करता है, टैं करता है मेरे सामने। कालू मिट्ठू तोते को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, चिड़िया बहुत मारा मुझे, उन कौवों ने बहुत मारा है। अगर उन्हें सबक न सिखाया तो वो सबको मारेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे वो दुष्ट कौवे। तोते भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उन कौवों को कैसे सबक सिखाऊं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे हर रोज शाम के बाद चिड़िया के गाजर के खेत में जाते और पेट भर गाजरे खाने के बाद वहाँ से भाग जाते। गौरी बेटी, अकेले ही गाजरे खाती रहती हो, कभी अपनी माँ को भी खिला दो गाजरे। माँ, तुम कल शाम चिड़िया के खेत में आ जाना, सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया उस समय घर में होती है। तोते, मुझे गाजरे की जरूरत है। मैंने सोचा है कि मैं गाजर का जूस बेचना शुरू कर दूं। चील दी, तो फिर मेरे साथ आओ, मैं चिड़िया से बात करवा देता हूँ आपको। चिड़िया के खेत में गाजरे तैयार है। चील तोते के साथ जाती है। चील दी, एक बार आप खेत में जाकर देख लें, अगर आपको गाजरे पसंद आई तो हम बात कर लेंगे। चील जाती है और गाजरे देख लेती है। बात हो जाती है और चील चिड़िया को कुछ पैसे देती है और खेत से कुछ गाजरे लेकर जाती है। चील अपने घर के पास जाकर गाजर का जूस बेचने का काम शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया, किसी को बताना ना कि हमने गाजर चील को बेच दी है। रोज की तरह वो कौवे फिर आएंगे और फिर मैं उन कौवों को चील से अच्छी पिटाई करवाऊंगा। तोते भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे और पिटता हुआ देखेंगे उन कौवों को चील से। रोज की तरह शाम होते ही कौवे चिड़िया के खेत में जाने की तैयारी करते हैं। गोरी की माँ भी गोरी के घर आ जाती है। गोरी बेटी, कोई टोकरी ले लो, तुम्हारी बहन भी मांग रही थी गाजरे। माँ, यही समझो कि खेत चिड़िया का नहीं हमारा ही है। अब चलो भी, चिड़िया अपने घर चली गई होगी। सारे कौवे जाते हैं और खेत में जाकर गाजरे चोरी करना शुरू कर देते हैं। तोता और चिड़िया छुपा हुआ था, वो पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। तोते भैया, जल्दी जाओ और चील दी को बुलाकर ले आओ। तोता जल्दी जल्दी से चील के पास जाता है। चील दी, वो दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तुम्हारी गाजरे चुरा रहे हैं। उन्हें ऐसा सीधा करो कि कभी लौट कर ना आए। चोरी, और वो भी माही चील के गाजर की। चीलो, मेरा डंडा कहाँ है? चील डंडा उठाती है और तोते के साथ जाती है। ये गाजरे तुम किससे पूछ कर खा रहे हो? क्या हुआ माही चील? ये गाजरे तो चिड़िया की है। ये गाजरे मैंने चिड़िया से खरीद ली है और तुम मेरी गाजरे चोरी कर रहे हो। क्यों माँ, हमें माफ कर दो चील दी, हम भूल गए थे। माफी जरूर मिलेगी, मगर सजा के बाद। बेटी चील, मैं तो बूढ़ी कौवी हूँ, मुझे जाने दो। मुझे तो मेरी ये बेटी गोरी साथ ले आई थी। कालू जी, जब मार खाने की बारी आई तो माँ भी साथ छोड़ गई। फिर वो चील कौवे और गोरी कौवी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और डंडे से मार मार कर उन्हें नानी याद करवा देती है। मर गई कालू, मर गई। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर बैठे कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो, हम कभी भूल कर भी इस दिशा में नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। लूसी कबूतरी को केवल एक ही आँख से नजर आता था, उसकी दूसरी आँख एक हादसे में जाया हो गई थी। यही वजह थी कि लूसी
कबूतरी को उड़ने में बहुत मुश्किल आती थी। वह जब भी उड़कर अपना दाना लेने जाती वह किसी न किसी पेड़ से टकराकर गिर जाती थी। लूसी को गिरा हुआ देखकर चिड़िया वहाँ आती है। लूसी, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घोंसले में आ जाओ और जब मैं दाना लेने जाऊँ तो तुम्हारा दाना भी ले आया करूँगी। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब पर इतनी दया की। चिड़िया के जाने के बाद ही आसमान में एक चील आकर मंडलाने लगती है। लूसी कबूतरी वो चील देख लेती है। बच्चों, जल्दी से घोंसले में छुप जाओ, खतरा है, बाहर बहुत खतरा है। ऐसे लूसी कबूतरी चिड़िया के बच्चों को खतरे से बचा लेती है। शाम को माँ चिड़िया भी लूसी कबूतरी के लिए दाना ले आती है। ऐसे ही अच्छे से दिन गुजरते गए। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया और कबूतरी की दोस्ती बढ़ जाती है। उसी जंगल में एक काली बिल्ली भी रहती थी जो हर समय लूसी कबूतरी पर नजर जमाए रखती थी। ये किसी तरह कबूतरी मेरे साथ मेरे घर आ जाए तो मैं इसे भून कर खाऊंगी। म्याऊ। बिल्ली कबूतरी के पास जाती है। म्याऊ म्याऊ। कबूतरी, तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं जंगल के सारे कबूतरों को मैंने अपने घर में दावत पर बुलाया है। क्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ? म्याऊ। जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हूँ और चिड़िया मेरे लिए दाना लेकर आएगी। काली बिल्ली की दाल नहीं गलती और वो वहाँ से चली जाती है। लूसी शाम को दाना खाती है और चिड़िया के पास ही सो जाती है। दूसरे दिन मौका देखकर बिल्ली फिर से कबूतरी के पास आती है। म्याऊ। कबूतरी कबूतरी, क्या तुम चिड़िया की नौकर हो? नहीं, मैं चिड़िया की दोस्त हूँ। म्याऊ म्याऊ। मुझे लगा तुम चिड़िया की नौकर हो जो ऐसे चिड़िया के बच्चों का ध्यान रख रही हो। चिड़िया तो खुद खाती है मजे मजे के फल और तुम्हारे लिए लाती है सूखा दाना। बहुत चालाक है चिड़िया। ये सुनकर लूसी कबूतरी काली बिल्ली की बातों पर ध्यान देती है। सच कहा तुमने। खाता वो बैठी फल खा रही थी। तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मैं मालकिन बना कर रखूंगी। कोई काम नहीं, बस खाना और सो जाना। म्याऊ। काली बिल्ली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? हाँ, ये तो मेरी बचपन की इच्छा है कि कोई कबूतरी मेरी सहेली हो। ठीक है, तुम शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाऊंगी। बिल्ली चली जाती है। जैसे ही शाम को चिड़िया दाना लेकर आती है तो कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो। खुद हर रोज फल खाती हो और मेरे लिए सूखा दाना लाती हो। बस मुझसे अब और तुम्हारे बच्चों की रखवाली नहीं होगी। मैं नौकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहना चाहती हूँ। कबूतरी, ये तुमसे किसने कहा? तुम मेरी सहेली हो। मैं जो खुद खाती हूँ वही तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। मगर मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ नौकर बनकर नहीं रह सकती। संभालो अपने बच्चे, मैं तो चली। ऐसा कहते हुए कबूतरी वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर बैठी हुई काली बिल्ली लूसी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। अम्मा, आज काली बिल्ली फिर आई थी। न जाने वो लूसी आंटी से क्या कह रही थी। क्या वो काली बिल्ली तो लूसी को खा जाएगी? मुझे लूसी को बचाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। सहेली, तेरा घर तो बहुत सुंदर है और उस चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा सा था। म्याऊ, तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो, सो सकती हो, खा सकती हो और चाय भी पी सकती हो। मैं अभी बाहर से दूध लेकर आती हूँ। काली बिल्ली बाहर जाकर पत्थर पर अपना चाकू तेज करने लगती है। बिल्ली अपना चाकू तेज करके ले जाती है और जैसे ही लूसी कबूतरी को मारने लगती है वहाँ चिड़िया आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी सहेली। चिड़िया को देखकर काली बिल्ली भाग जाती है। वो जानती थी कि चिड़िया की चोंच बहुत तेज है। लूसी कबूतरी चिड़िया का धन्यवाद बोलती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम ना आती तो ये बिल्ली अब तक मुझे भून कर खा गई होती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।